प्रिय लोग, अब्राहम जब अपना आत्मिक जीवन के शुरू कैलें तो का कैलें? वो प्रार्थना के जीवन के अपनौलें। आत्मिक जीवन में रुआ आगे बढ़ल चाहत हई तो निश्चय रूप से रुआ के 4 गो काम के करे के पड़ी। एगो छत बनावे के बाद तो 4 गो नींव डाले के पड़ी, 4 गो पिलर बनावे के पड़ी। ये 4 गो पिलर के ऊपर ही घर बनावे लीजा। अगर रुआ के चेयर पर बैठे के बाटे तो ओकर 4 गो पैर होखे के चाही, तबे रुआ स्थिर बैठ सकीला। आत्मिक रूप से रुआ स्थिर बनल चाहत हई, स्थिर होकल चाहत हई और घर के छत बनावल चाहत हई तो 4 गो पिलर रुआ के चाही। वैसे ही राउर आत्मिक जीवन के निर्माण करे खातिर और ओकरा छांव में शांति से जीवन बितावे खातिर आत्मिक जीवन में भी 4 गो नींव डाले के बा। पहला नींव बाइबल कहेले कि आई जा देखी जा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41वां पद। अतः जे लोग उनकरा वचन के स्वागत कैल उ बपतिस्मा लिहलें और वही दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनकरा में मिल गईलें। वचन के स्वागत कैलें, उद्धार पौलें और बपतिस्मा लिहलें। इके ह कहला से नया नया यीशु के कबूल करे वाला विश्वासी लोग 3000 लोग यरूशलेम में वो उद्धार पौलें। वो खाली आदमी रहलें, औरत और भी हुई हैं। ई सगरी लोग उद्धार के पौलें। प्रिय रउआ में से कितना लोग यीशु मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण कैली? हाथ दिखाई। ठीक बा, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण कैला के बाद निश्चय रूप से रउआ के बपतिस्मा लेवे के चाही। पुराना और गंदा जीवन के छोड़ के एगो नया जीवन के शुरुआत करके बपतिस्मा लेके अपना गवाही के संसार में देवे के बा। वो लोग उद्धार पावल और बपतिस्मा भी लिहलें। ओकरा बाद उ का कैलें? वो आत्मिक जीवन में 4 गो नींव डाल करके ओकरा में पिलर बना के ओमा छांव में शांति के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़े लगलें। यदि रउआ के चेयर में बैठे के बाद तो 4 पैर मजबूत चाही। यदि ओकर एगो पैर कमजोर होई तो रउआ ओमा ठीक से ना बैठ पाई। यदि रउआ ऊपर बैठब तो डेरा के ही बैठब। यदि वो कुर्सी थोड़ा हिलल तो रउआ उठ के चल जाई। यदि कुर्सी टूटी तो राउर कमर टूटी। 4 पैर में एगो ही स्थिर ना रही तो का बैठ पाइब का? या एगो पैर टूट जाओ तो? यदि मकान के 4 गो पिलर में एगो झुकल बा तो वो घर में शांति से सुतब का? एक बार सोची। वैसे ही रौरी आत्मिक जीवन में भी 4 गो खंभा बहुते खास बार हुआ शांति के साथ जिए खातिर और रहे खातिर, रौरी परिवार के शांति देवे खातिर ई 4 खंभा बहुते ही मजबूत होके के चाही। कहा उ 4 गो खंभा 42 पद में। और उ प्रेरित लोग से शिक्षा पावे। पहला है वचन। रउआ के अपना आत्मिक जीवन के बनावे के बा और शांति के साथ रउआ के आगे जाए के बा तो रउआ में सबसे पहले रहे के चाही वचन। वचन के खरा शिक्षा रउआ के चाही। सीधा और खराई के साथ साफ रूप से देवे वाला वचन रउआ के चाही। दूसरा, खाली रविवार के आके वचन नेखे सुने के, व्यक्तिगत रूप से रउआ के रोज बाइबल खोले के बा, वचन पढ़े के बा। मत भूली, कई बेर रउआ बीमार पड़ जाली, कलीसिया में ना आवेली। ऐसन समय में रउआ के घरे रहे के पड़ेला कुछ दिन खातिर। तबीयत अच्छा भइला के बाद का करेलन? प्रभु के भवन में आवेलन। स्थिति सुधरला के बाद का करे के बा? प्रभु के भवन में आवे के बा। वही दिन यरूशलेम में उनकरा जरिए चुनल गई 4 गो नींव का बा? पहला है वचन और दूसरा है संगति। का है? संगति, यानी संगति के रूप में, कलीसिया के रूप में, समाज के रूप में, परिवार के रूप में सब एक जगह इकट्ठा होके परमेश्वर के आराधना कैल। ई परमेश्वर के जरिए दिहल गईल विधि हवे। यही से कलीसिया के इकट्ठा भइल। इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय 25 पद में इकट्ठा भइल मत छोड़ी। हाँ, हमने में से कुछ लोग इकट्ठा भइल छोड़ दिहले कारण कुछ होके। केहू का स्वास्थ्य अच्छा नहीं के ऐसे छोड़ दिहले। कुछ लोग परिवार में समस्या बा ऐसे छोड़ लें। कुछ लोग के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं के ऐसे कह के छोड़ दिहले।
एह तरह से कौनो न कौनो कारण बता के विश्वासी लोग इकट्ठा भइल छोड़त हमन जा। कलीसिया के रूप में इकट्ठा भइल मत छोड़ी। का ह वचन में? समाज के रूप में, कलीसिया के रूप में इकट्ठा भइल छोड़ देई ऐसन बाइबिल में लिखल बा या मत छोड़ ऐसन बा? का लिखल बा? प्रिय परमेश्वर जब अब्राहम से कहले अपना बेटा के लिया के होम बलि के रूप में चढ़ाव, तब वो अपना बेटा के लिया के बेदी के ऊपर लिटा दिहले। प्रिय, यह आज्ञाकारिता परमेश्वर आज कहत हमें तुहार आत्मिक जीवन बना करके शांति से जीवन बितावल चाहत हई त वचन के रउआ ध्यान करी, संगति में इकट्ठा होई। परमेश्वर बाइबिल में कहत हमें कलीसिया में इकट्ठा भइल रउआ मत छोड़ी, समाज के रूप में इकट्ठा भइल मत छोड़ी। हमहन में कुछ लोग एक सप्ताह आई हैं, दूसरा सप्ताह ना आई हैं, एक महीना आई हैं, दूसरा महीना ना आई हैं। ये आत्मिक जीवन खातिर ठीक ना हुए। आत्मिक जीवन के निर्माण खातिर कलीसिया के रूप में इकट्ठा ना भइला के आदत बिल्कुल ना होके के चाहिए। यही से प्रभु में विनती करत हैं, इकट्ठा भइल मत छोड़ी। बार बार नौकरी छोड़े वाला अच्छा कर्मचारी ना होखेला ना, बार बार स्कूल ना जाए वाला अच्छा छात्र ना हो सकेला ना, बार बार संगति में इकट्ठा ना होखे वाला व्यक्ति एगो अच्छा विश्वासी कैसे हो सकेलन? राउर बच्चा यदि स्कूल जाए छोड़ दे तो माता पिता के रूप में रउआ खुश होई? यदि राउर बेटा स्कूल जाए छोड़ दे तो माता पिता के रूप में रउआ चिंता करब न? काहे खातिर? भविष्य के का होई उनकर स्कूल छोड़ला से? परमेश्वर भी चिंता करत हमें। जब भी रउआ संगति में ना आइला तो परमेश्वर चिंता करेलन रउरी भविष्य के का होई सोच के। परमेश्वर कहेलन हमारा संगति के अनदेखा करत हवा, तोहरा भलाई खातिर, कलीसिया के भलाई खातिर हमें विधि के देले हई। कलीसिया के रूप में, संगति के रूप में, समाज के रूप में इकट्ठा होके वाला ये विधि पर यदि रउआ ध्यान ना दे तो तोहार भविष्य संकट में पड़ जाई। परमेश्वर इस सोच के चिंता करेलन। प्रिय, यदि राउर संतान स्कूल ना जाई तो रउआ चिंता करीला काहे खातिर? स्कूल ना जाई है तो का होई? उहे तो उनकरा जरूरत के अनुसार पाठ सिखावल जाला। हाँ, घर में बैठ के पढ़िए का पढ़ सकेलन, बाकी स्कूल जाइल जरूरी बा। घरे बाइबिल ना पढ़ब जरूर रउआ पढ़ी, बाकी कलीसिया और संगति जरूरी बाटे। इकट्ठा भइल मत छोड़ी। बाइबिल कहेले पहला नींव वचन, दूसरा नींव संगति। दूसरा अध्याय 42 पद के फिर पढ़त हई। तीसरा नींव और रोटी तोड़ल। का लिखल ह? रोटी तोड़े में, रोटी तोड़ल और दाखरस के पियल। ऐसन अद्भुत प्रभु भोज के आराधना में निश्चय रउआ के भाग लेबे के बा। जैसन चाही वैसन, जब चाही तब, जहाँ चाहे वहाँ, जवन चाही ऊ नइखे करे के। निश्चय रउआ के तैयारी के साथ रहे के बा। ये धरती पर ही यदि रउआ प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु भोज में भागी ना होखब तो स्वर्ग में कैसे होखब? ये धरती पर ही रोटी और दाखरस के लेबे के मन नइखे तो हमनी का स्वर्ग में कैसे जाई? पासवान के रूप में हमारा आशा का बा जानत हई? हमारा संगति में आवे वाला हर एक जना स्वर्ग में जाए के चाही। यदि हर एक जना के स्वर्ग में जाए के बा तो ये धरती पर प्रभु के साथ जिए के बा। यह हम बतावत हई। रउआ के प्रभु में जिए के बा। यदि प्रभु रउआ में होई है तो रउआ पवित्र जीवन बिताई। रउरी बात में पवित्रता होई, रउरी आंख में पवित्रता होई, रउरी कान और रउरी हाथ में पवित्रता होखी, रउरी आचरण में पवित्रता होखी। तबे तो रउआ प्रभु के काम में देखा पाई। तबे तो रउआ हिम्मत से आके प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के देह के प्रतीक जवन रोटी बा, प्रभु के खून के प्रतीक जवन दाखरस बा, पी जाई। ई निश्चय रउरी जीवन के एगो भाग होके के चाही। उद्धार पावल एगो व्यक्ति के निश्चय रूप से ही प्रभु के भोज में शामिल भइल जरूरी बा। और प्रार्थना करे में और प्रार्थना कईला में वो लवलीन रहलन जा रहले। लवलीन रहले एकर अर्थ का बा लगातार। लगातार यानी बिना रुकले। हमहन में कुछ लोग कष्ट आई तो प्रार्थना करी हैं, बीच में छोड़ दी हैं। रविवार आई तो प्रार्थना करी हैं, बीच में वो छोड़ दी हैं।
परीक्षा आई तो कलिसिया में आई है, बीच में छोड़ दिहन। समस्या अइला से वो कलिसिया में आई है, बीच में छोड़ दी है। एक महीना में प्रभु भोज में आई है, दूसरा महीना में ना आई है। एक दिन बाइबल पढ़ी है, दूसरा दिन वो छोड़ दी है। वचन पढ़े के होखे या वचन सुने के होखे, हमनी के बिल्कुल ना छोड़े के बा। कलिसिया के रूप में इकट्ठा भइल, संगति में इकट्ठा भइल, नइखे छोड़े के। प्रभु भोज में शामिल भइल, हमहन के नइखे छोड़े के। प्रार्थना में, प्रार्थना कैला में हमनी के पीछे नइखे जाए के। प्रेरित लोग ये 4 गो नींव पर कलिसिया के स्थापना कैले। पहला शताब्दी के कलिसिया ये 4 गो बुनियाद पर कलिसिया निर्माण करके ऊ लोग शांति से प्रभु खातिर गवाह बन के जियले। भाई बहन फिर से कहत हई, ये 4 गो बुनियाद में या खंभा में कोनो प्रकार के त्रुटि होई त वो घर के लोग शांति से ना रह पाई हैं। दीवार में क्रैक हो गई समझी, घर वाला वो क्रैक के देख के शांति से रही है का पता ये कब गिर जाई। यस, प्रार्थना में कमी हो जा, या संगति में इकट्ठा ना होखे, या वचन के ध्यान ना करें, या प्रभु के भोज में शामिल ना होखे त निश्चय रहो अपना जीवन में अशांति से भर जाए, भय से भर जाए, झूठ पर रहुआ चलब। और उतने ना ही शैतान रहुआ पर अचानक हमला करके रौरी जीवन से खेले के कोशिश करी। ये बात के याद रखी मेहरबानी से। अब्राहम के विषय हम बतावत रहली, अपना आत्मिक जीवन में उका कैले जानत हई का? प्रार्थना के जीवन के शुरू कैले। उतने ही नाही बेदी के भी बनौले। वो बेदी के घर में ना बनौले। बेदी कहाँ बनावल जाला? बाहर पब्लिक में। उस समय अब्राहम तंबू में रहत रहले। तंबू के बाहर सामान्यतः आवत जात रहेलन। बेदी बनौला पर लोग पूछेलन, का हई बेदी? ये हमरा परमेश्वर खातिर बनावल गईल बेदी हवे। के हवे राउर परमेश्वर? यहोवा हमार परमेश्वर हमें। हिम्मत से अब्राहम गवाही दिहले। अब्राहम जवन हिम्मत से गवाही दिहले और प्रार्थना करे वाला अब्राहम के जीवन में समस्या आ गई। का समस्या कहला से अकाल पड़ गई। प्रिय, का मसीह के जीवन में कष्ट ना आई? मसीही लोग के समस्या ना आई? मसीही लोग के आर्थिक तंगी ना हुई? विश्वासी लोग बीमार ना पड़ी हैं? का वो सफल ना होखे का? ऐसे सवाल कैला से निश्चय विश्वासी लोगन में भी, परमेश्वर के लोगन में कष्ट आवेला, आर्थिक तंगी आवेला, बीमारी के समस्या भी आवेला, अपमान भी मिलेला। ये सब कुछ होखेला। आत्मिक जीवन जिए वाला अब्राहम के जीवन में अचानक से संकट आ गई, अकाल के रूप में कष्ट आ गई। अब्राहम के का करे के रहे? अब्राहम के जीवन में अकाल और कष्ट अइला से उनके का करे के चाहिए? प्रार्थना। पिता, इस जीवन में कष्ट काहे आइल? इस समस्या काहे आइल? सब ठीक बा, हम सोचली सब कुछ शांति से होत बाटे, बाकी अचानक अकाल पड़ गई। एगो वक्त के रोटी मिलल मुश्किल भइल। हमके और हमरा पत्नी के भोजन ना भइला से कष्ट उठावे के भाई काहे भइल? ऐसे परमेश्वर के पास आके अपना दुख के बतैतन त परमेश्वर वो कष्ट के दूर कर देतन, या वो दुख के सहे के शक्ति देतन। ये बात के रउआ ध्यान दें। रौरी दुख के परमेश्वर दूर करी है, दूर कर सकेलन। बाकी कई विषय में दुख के सहे के शक्ति के परमेश्वर रउआ के दी है। प्रिय, बाहर तेज वर्षा होकत रहे, बादल गरजत रहे। बादल गरजे से, बिजली चमकला से, वो भयंकर तूफानी आवाज के सुन के वो लड़की अचानक डर के जाग गई। वो खिड़की से देखला से डर लागत रहे। वो बादल के गरजल, बिजली के चमकल भयानक रहे। ऐसन डराइल उ लड़की बाजू के कमरा में मम्मी सुतल लली तो दौड़ के गई, मम्मी का हो गई? बेटी, मम्मी हमके डर लगता। का भइल? बाहर बारिश होता, बारिश होता, बिजली चमकता, ओके देख के हमके डर लगता मम्मी। ई कह के जल्दी जल्दी आके मम्मी तोहरा पास सूता बेटी। पास में सुत गईली। अब रोवे के नइखे, डर नइखे, उ शांति से सुत गईली। शांति से सुतल वो बेटी के देख के बोली, बेटी तू कैसे डर लू? बादल गरजल देख के डर गई मम्मी। बिजली चमकला से डर गईली। बारिश के तूफान के आवाज के सुन के डरा गई मम्मी। तो अब कैसे शांति से सुतल बाड़ू? बाहर बारिश होता न? हाँ होत बा मम्मी, और बादल भी गरजत बाटे। हाँ मम्मी गरजता,
बिजली भी चमकता, हाँ बिजली चमकता मम्मी, बादल गरजता, तेज बारिश होता, तूफान चलत बाटे, ये सब कुछ हमके दिखाई देता। तब फिर यही के देख के तू हमारा पास अइलू। अब काहे नहीं खू डेरा तू हमारा पास में बाड़ू न मम्मी, तू हमारा साथ में बाड़ू न मम्मी। तोहार उपस्थिति हमके हिम्मत दिहलस। प्रिय भाई बहन ध्यान से देखी, बादल के गरजल बंद भइल का, बिजली चमकल रुकल का, तेज बारिश ना रुकल, तेज हवा ना रुकल, घर के चारों ओर अंधकार आ गई। बाकी ये लड़की इतना शांत काहे रहे, इनकर मम्मी इनकरा साथे रहली, यही से वो हमहन के जीवन में कई बार समस्या आवेला, कष्ट आ जाला, हमहन के जीवन में कई बार विपत्ति आ जाला, कई बार हमहन अपना जीवन में असफल होखिला। बाकी रउआ परमेश्वर के संतान के रूप में शांति से जी सकीला यदि परमेश्वर और इस साथे बाड़े त ई मत भूली। अब्राहम के ऐसने अनुभव से जाए के रहे। बाकी ऊ का कैले, जब कष्ट आइल, अकाल पड़ गईल, जब भूख से तड़पे लगले, अपना लोगन के ऊ भोजन ना दे पौले, तब ऊ एगो गलती कैले। ऊ का गलती रहे, परमेश्वर के इच्छा जानला बिना, प्रार्थना कैले बिना एगो फैसला कैले। ऊ एगो फैसला कैले, ऊ जहाँ रहत रहले वहां से मिस्र में जाए के रहे। ऊ फैसला कर लिहले, मिस्र देश संसार के प्रतीक ह, मिस्र पर शासन करे वाला फिरौन शैतान के प्रतीक ह। संसार और शैतान के प्रति मिस्र देश की ओर वैसे ही फिरौन के पास जाए के आवश्यकता ना रहल। पूरा दुनिया पर शासन करे वाला परमेश्वर उनकरा साथे रहलन त उनकरा जीवन में कोनो कष्ट आवे तो परमेश्वर के आसरा लेबे के रहे। ऊ फिरौन के आसरा कैले, मिस्र के आसरा कैले, अपना पत्नी और उनकरा साथ रहे वालन के मिस्र लेके गईले। वहां जइला के बाद में पता चलल कि कितना पाप में देश बाटे, वहां रहे वाला कितना पापी लोग हमें। जब वो मिस्र देश में गईले तो उनके मालूम भइल कि उनका जीवन कितना संकट में बाटे। यहाँ तो भूख से तड़पले ऊ, बाकी वहां जइला के बाद मालूम भइल कि उनकर जान खतरा में बाटे। जैसे ही अब्राहम समझ गए कि उनकर जान खतरा में बाटे, काहे उनकर प्राण खतरा में पड़ गई, जानत हई का? अब्राहम के पत्नी सारा बहुत सुंदर रहली। अब्राहम पराया देश में गई रहले, एगो परदेसी के रूप में पराया देश में गईले, और पत्नी सुंदर रहली। और जब वहां के लोगन के देखले, उनकरा नजर के देखले, तो उनके समझ में आ गई कि हर एक आदमी ऊपर से नीचे उनके देखत रहले। इनकरा चाल चलन के, इनकरा व्यवहार के ऊ देख के, इनकरा जीवन के शैली के देख के समझ गईले हमार परिवार खतरा में बा, हमारा पत्नी के ऊपर बुरा नजर बाटे। अब हम बताएब कि हमारी पत्नी है तो हमके मार दी है, हमारा पत्नी के जिंदा रखी है। यही से अब्राहम अपना पत्नी से कहले, तू का चाहत हो कि हम जी कि मर जाई? ई का हवे रउआ ऐसे काहे कहत हई? तू चाहे लो कि हम जिंदा रही तो तोहके झूठ बोले के बा का बाऊ झूठ? हम तोहार पति हई, केहू से मत कहिह। ई का तू पति तो हव? हमरा के जिंदा देखल चाहत हो कि ना? नहीं जी, हम जियत देखल चाहत हई। यदि तू चाहत हो कि हम जीवित रही त तू झूठ बोला, हम तोहार पति ना हई, झूठ बोले के बा। हम कैसे झूठ बोली? यदि हमके जिंदा देखल चाहत हो तो बोला, हम चाहत हैं कि रउआ जिंदा रही, यही से झूठ बोलब। ठीक बाटे, हमहू उहे कहब। फिरौन के पास समाचार पहुंचल कि कोनो विदेशी आइल बा, हमनी के देश में रहत बाटे, उनकरा साथे एगो औरत बाड़ी, वो औरत बड़ा सुंदर बाड़ी। हमहन जाके पता कैली कि वो औरत के ह। पता चलल कि वो औरत उनकर बहिन ह। तुरंत फिरौन अपना लोगन के भेजले, के ह यहाँ? का बात हवे? ई स्त्री के ह? हमार बहिन है। फिरौन लियावे के कहले। प्रियो, अब्राहम के झूठ के कारण ओहि दिन उनकरा के अपना पत्नी के उन्हन लोग के साथ में भेजे के पड़ गई। कितना बुरा बात बाटे। परमेश्वर पर निर्भर होके के रहे, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर निर्भर होके के रहे, वो झूठ पे निर्भर भइले। पत्नी कहली, काहे झूठ बोले के बाटे? जिए के बाद तो झूठ बोले के पड़ी। आज हमनी में बहुत के फॉर्मूला बा, चाहे हमके जिए के होई, चाहे परिवार के जीवित रखे के पड़ी, या हमारा बच्चन के पढ़ावे लिखावे के बा तो हमारा नौकरी में झूठ बोले के पड़ी, हमारा व्यापार में झूठ बोले के पड़ी,
परिवार से झूठ बोले के पड़ी, रिश्तेदारों से झूठ बोले के पड़ी, अपना पड़ोसी से झूठ बोले के पड़ी। आज हमन में से बहुत से लोग परमेश्वर पर निर्भर भइला के बजाय झूठ पे निर्भर होके जियत हमें। कृपया सुनी जा। वो झूठ अब्राहम के जीवन में का कैलस जानत हई? उनके विचलित कर दिहलस। उहे झूठ का कैलस? अब्राहम के परिवार के ऊ तोड़ के रख दिहलस। अब्राहम के परिवार के छिन भिन कर दिहलस। पत्नी जवन उनके पास रहे के चाहे उनसे दूर हो गईली। कहाँ गईली? ले जावल गईली। केकरा पास? फिरौन के पास। एगो राजा सुंदर औरत के अपना पैलेस में महल में काहे बुला ली हैं? अपन पत्नी बनावे खातिर, उनके रखे खातिर। कितना बुरा बात में अब्राहम अंत में उनकर बोलल गई झूठ के कारण उनकर परिवार छिन भिन हो गई रहे। अपन जान बचावे खातिर अंत में अपना पत्नी के अब्राहम झूठ बोल के उन्हन लोग के साथ भेज दिले। बुरा बात बा। इस सब परमेश्वर स्वर्ग से देखत रहले। फिरौन के चेतावनी दिले, फिरौन वो औरत के तू मत छुआ। वो औरत एगो आदमी के पत्नी है। फिरौन के चेतावनी दिले। फिरौन अब्राहम के बुला के, ई तू का कैला? अपना पत्नी के तू बहिन बता दिहले हवा। उनसे हम शादी कैले रहती, यही से तो बोलौले रहले प्रिय। हो सकेला कि फिरौन यदि सारा से विवाह करतन तो ये दुनिया में अब्राहम के जरिए जन्म लेवे वाला संसार के उद्धार करता यीशु पैदा ना होते, जन्मल ना होते। ऐसन बढ़न गलती वही दिन अब्राहम के साथ होखे के रहे। परमेश्वर जवन महान ज्ञानी हमें का कैले जानत हई? फिरौन के चेतावनी दिहले। फिरौन अब्राहम के बुला के तू का कैला? कैसन आदमी हव? झूठ बोलला। अपना पत्नी के बहन कहला। सचमुच में वो तोहार बहन हुई है, उनके हम बुलौली। तोहरा जैसे आदमी के हमनी के देश में रह के जरूरत नहीं खे। निकला बाहर। निकाल दिहले प्रिय। अब्राहम से फिरौन कहले कि ई आदमी संस्कार रहित बा। झूठ बोल के अपना पत्नी के खतरा में डाल दिहले। ऐसा आदमी के हमनी के देश में नहीं रह के कह के अब्राहम के बाहर निकाल दिहले। वो अपमानित भइले। झूठ से कभी भी भला ना होखेला, बिल्कुल नहीं। झूठ और धोखा पर जियल कभी भी धार्मिकता ना हो सकेला। अपमान के साथ शर्मिंदा होके अब्राहम वापस कहाँ ले जानत हई? पढ़त हई 13 अध्याय 4 वचन। यह स्थान वो वेदी का हवे जेके ऊ पहले बनौले और वहां अब्राहम फिर से यहोवा से प्रार्थना कैले। वापस अब्राहम कहाँ अइले? उहाँ में अइले। कैसे अइले? पश्चाताप के साथ अइले। पिता, हम गलती कैली। अकाल के कारण कष्ट आइल तो रौरी चरण में आके विनती कैला के बजाय पता नहीं कहाँ जल्दीबाजी में फैसला कैली। फिरौन और मिस्र के आसरा हम लिहली, अपना सम्मान के खो दिहली। अब पछताप करत हई, विनती करत हई हमके पवित्र बना दें। अब प्रार्थना करत हई अब कबहू हम झूठ पर निर्भर होके नहीं जियब, रउआ पर ही निर्भर रहब। रास्ता भटक गईल अब्राहम सीधे कहाँ ले जानत हई? जौना स्थान में परमेश्वर के छोड़ने, उनको उपस्थिति के छोड़ने वहीं अइले, लौट अइले। प्रिय भाई बहन, आज हमनी के बीच केहू बा जे परमेश्वर के छोड़ देले बा, जे आत्मिकता के छोड़ देले बा, पवित्रता के छोड़ देले बाटे, जे विश्वास के छोड़ देले बा, जे पति के छोड़ देले बा, पत्नी के छोड़ देले बाटे, जे वचन के छोड़ देले, कलीसिया के छोड़ दिहले, जे गवाही के छोड़ देले बा। केहू बाटे का लौट के आई परमेश्वर के पास में। का करिए परमेश्वर? अब्राहम झूठा रहले प्रिय, ये अब्राहम झूठा रहले। ऐसन झूठा व्यक्ति अपना झूठ के जरिए अपना परिवार के ही जे तोड़े खातिर तैयार रहे। जब अपना गलती के जान के पछताप कैले तो ऐसन झूठा व्यक्ति के परमेश्वर का बनौले जानत हई? एगो महान अगुआ बना दिहले। यही झूठा व्यक्ति के 22 अध्याय में जब हम देखिला 40 बरिस के बाद का कैले जानत हई? पूरा संसार के ऊपर आशीष के रूप में परमेश्वर इनकरा के बना दे। उस परमेश्वर पहला कदम लिहले। झूठा व्यक्ति रहले, बाकी जीवन में पछताप कैला से, जीवन परमेश्वर के सौंपला से आज पूरा दुनिया खातिर के आशीष के कारण बनले। हो सकेला आप झूठा होखब, मुंह खोलते झूठ बोलीला, पति से झूठ, पत्नी से झूठ, बच्चन से झूठ, रिश्तेदारन मित्रन से झूठ, अपना भाई लोगन से झूठ।
नौकरी के जगह में झूठ, व्यापार में झूठ, जीवन में झूठ भर गई बात। सुनी जा, अपमान के रुआ मोल ले, बदनामी के रुआ मोल ले। ऐसा ना होके राउर जीवन सही होके के बाटे तो आज अपना झूठ बोलला के आदत के छोड़ के प्रभु के चरण में आके हर कष्ट के उहे दूर करी है। हमके झूठ पर निर्भर नहीं रहे के, बाकी जे हमरा संकट में सहायता कर सकेला हमरा प्रभु यीशु मसीह पर ही निर्भर हो खब। ऐसन कहे वाला हमनी के बीच में केहू बाटे ता, यदि बाटे ता हमरा साथे मिल के प्रार्थना करी। आई महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर सामर्थी वचन के जरिए स्पष्ट हमरा से बात कैली हाँ। अब्राहम पिता झूठ बोल दिहले, वो झूठ के कारण बहुत ही नुकसान उठौले, वो कष्ट के उठौले। बाकी वह झूठ बोले वाला रोरी उपस्थिति में आके पश्चाताप कैला से अपना जीवन के वो अर्पण कैले तो रोवा उनकरा जीवन के बदल दिहली और एगो श्रेष्ठ धर्मी व्यक्ति उनके बना दिहली। हे पिता, आज ये जे वचन के सुनता, झूठ के, अधर्म के, अन्याय के यदि आधार बना के जियत हुए तो ऐसन लोगन के माफ करी पिता। जे रौरी नजर में दोषी बा ऊ कबो स्थिर ना हो सकेला, उन्नति ना पई है। ऊ ये बात के जान के समझ के अपना आत्मिक जीवन के सुधार करके पश्चाताप करे वाला हर एक जना के क्षमा करी। हे पिता, हमनी के मुंह से झूठ नइखे बोले के, हमनी के जीवन पर दोष नइखे लागे के, हमनी के विपत्ति में नइखे फंसे के। पिता राउर आज्ञा मान के रौरी अधीन होके रउआ से अधिक प्रेम करके रउआ खातिर जी सकिन जा, अनुग्रह दें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।